जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रही है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम इससे पहले आप लोगों को संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता चुके हैं और नेक्स्ट अगली अभिक्रिया हमारी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी। तो आज इनको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे चलते। ठीक है बेटा, तो चलिए। और जो बच्चे इस वीडियो में आए हैं, नए हैं, वो बच्चे शुरू से चैप्टर देख सकते हैं। पहले की जो वीडियो हमने बनाई है उनमें आप लोग देख सकते हैं, वहां शुरू से पढ़ाया गया है। तो आप लोग जो 4-5 वीडियो पहले की है वो देख करके आना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया सबसे पहले हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें हमने आपको बताया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से कोई समूह या परमाणु दूसरे यौगिक के किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता हो। ठीक है, विस्थापित हो जाता हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ध्यान से समझो आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, ठीक है, किसी यौगिक के, यानी ये यौगिक है, किसी यौगिक के, ठीक है, अणु से कोई समूह या परमाणु दूसरे यौगिक के किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये एक यौगिक है और ये भी हमारे पास एक यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक जब ये दोनों अभिक्रिया साथ करेंगे तो क्या होगा, यहां पर यहां होगा कि कॉपर, जो आपको कॉपर है जो कॉपर है आपको, वो नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेगा और जो चांदी है हमारा, सिल्वर है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, यानी कि एक यौगिक है कि ये यौगिक है, इन दोनों की जब क्रिया होगी तो क्या ये आगे चल के क्या बनेगा हमारा, ये चांदी अलग हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर इसमें क्या है, कॉपर ही अभिक्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर कॉपर हद से ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, कॉपर हद से ज्यादा अभिक्रियाशील है जो अभिक्रिया कर रहा है। देखो, यहां पर हमने क्या कहा है, ध्यान से समझना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से, किसी यौगिक के अणु से, यानी कि ये यौगिक है, इनके ये अणु है, ठीक है, किसी यौगिक के अणु से कोई समूह या परमाणु दूसरे यौगिक के किसी अन्य समूह, यानी दूसरे यौगिक, यानी एक यौगिक ये, दूसरा ये, या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। अगर किसी एक यौगिक, ये जो अणु है हमारे पास ये वाला, और इन यौगिक कोई एक इनमें से विस्थापित हो जाता है तो क्या होगा, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ कॉपर है और क्या है, हमने कॉपर लिया, कॉपर का विलयन लिया, और क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। ठीक है, जब इन दोनों का हमने, इन दोनों की क्रिया करी हमने, तो क्या हुआ, हमारा चांदी जो है, यानी कि चांदी यानी सिल्वर, सिल्वर जो है हमारा बाहर निकल गया और कॉपर ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, नाइट्रेट के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया। यही ये कह रहे हैं। ठीक है, यही अभिक्रिया हमारी कह रही है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को। सीधी सी बात है, अगर कोई एक यौगिक है और दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करे, यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसका मतलब ये अभिक्रियाशील कौन, कॉपर हद से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसने अभिक्रिया की और अभिक्रिया करके क्या किया, चांदी को अलग हटा दिया और कॉपर नाइट्रेट बना दिया। ठीक है बेटा, कॉपर नाइट्रेट बना दिया। आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और इसमें और एक पॉइंट लिखा है, जिसमें लिखा अतः यह विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग गलती मत करना, अगर यदि कहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाए तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी अभिक्रिया को, यानी कि इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया की जगह लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन की जगह लिख सकते हैं। यदि प्रतिस्थापन कहीं पॉइंट आ जाए तो हम गलती नहीं करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जगह, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगी हमारी, वो सही हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यानी सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक जगह स्थापित करना, अलग अलग होना। हाँ ठीक है, ये भी थोड़ा उसी की तरह है, सेम। ठीक है, तो प्रतिस्थापन मतलब अलग हो रहा है, प्रतिस्थापन यानी ये कॉपर क्या कर रहा है, इनको अलग कर रहा है। ठीक है, और अपनों इसके स्थान पर बैठ रहा है।
इसको इसने अलग किया, सिल्वर को अलग किया और सिल्वर की स्थापन स्वयं बैठ गया, क्योंकि ये अभिक्रियाशील ज्यादा है, हमने बताया था कॉपर अभिक्रियाशील ज्यादा है, तो उसने क्या किया, सिल्वर को हटा करके उसका स्थान ले लिया। ठीक है, प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, यहाँ पर उसने अपना स्थान लिया तो सीधी सी बात है कॉपर नाइट्रेट बन गया। सॉरी बच्चों, तो आपको समझ में आया बेटा? तो हम इसको विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, तो नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, यानी कि तीसरे नंबर की हमारी विस्थापन थी, चौथे नंबर की हमारी क्या आ जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसे ही बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। क्या लिखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं, इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयनों, आयन तो आप जानते हैं ना, आयनों या घटकों की अलावा हमने क्या कहा, ऐसे अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें जिनमें उनके आयनों या घटकों की अदला बदली, ठीक है बेटा, अदला बदली, विनिमय, सीधी सी बात है, विनिमय हो जाती है तथा दो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कही जाती है। देखो सीधी सी बात है, आप ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, उन्होंने कहा है ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयनों, ठीक है, उनके आयनों या घटकों की अदला बदली, यानी अलग हो जाते हैं, अदल बदल जाते हैं। ठीक है, अदला बदली, विनिमय, विनिमय का नियम आपने सुना होगा गणित में, यदि आपने कक्षा 1 में या कक्षा 2 कक्षा 3 हर एक क्लास में विनिमय नियम सिखाया जाता है कक्षा 8 तक। ठीक है, तो विनिमय नियम क्या होता है, यदि हम जोड़ वाली संख्या को अगर उस साइड रख दें, जोड़ के आगे पीछे कर दें, तो क्या होगा, उनका आंसर सेम होगा, किसी का आंसर अलग नहीं होगा। यदि हम जोड़ के अलावा ये ले लें कि 2 लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ 3 ले लो। ठीक है, समझने के लिए हम 1 ले लें या 3 ले लें, 1 ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं संख्या, ये संख्या ऐसी लिखी है, अगर हम इस संख्या को ऐसा लिख दें तो क्या इनका आंसर गलत हो जाएगा, नहीं ना। इन दोनों का अगर आंसर क्या होगा, तो इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 2 ही रहे, 3 ही रहेगा। ठीक है बेटा, इन दोनों का आंसर 3 ही रहेगा ना। अगर हम इनके स्थान बदल तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये विनिमय नियम है, ये समझ में आया आप लोगों को, विनिमय नियम है। ठीक है बेटा, क्या नियम है, विनिमय नियम। ठीक है, विनिमय नियम, अदला बदली, यानी इनका अदला बदली कर दी, कोई मतलब कुछ अलग हुआ नहीं, आंसर वही रहा। ठीक है, तो ये गणित में संभव था। ठीक है, ये गणित में संभव था, विनिमय नियम। ठीक है बेटा, ये विनिमय का मतलब ये होता है, तो अदला बदली हो जाती है तथा दो नए यौगिक बनते हैं, दो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण के लिए, उदाहरण हमने क्या लिया है, देखो उदाहरण हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो ये दोनों मिलकर के क्या क्या करते हैं, तो देखो AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब देखो विनिमय नियम है, विनिमय नियम है, देखो यहां हमारे पास दो है, यहाँ क्या है, एक है सिल्वर और एक नाइट्रेट। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक है सोडियम और एक है क्लोराइड, दो दो तत्व है दोनों में, बड़े यौगिक है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, एक की जगह दूसरा विस्थापित, यानी दो विस्थापन हो। यहाँ पर हमारा क्या था, विस्थापन, विस्थापन में क्या था, विस्थापन में केवल और केवल मेरे बच्चों, विस्थापन में केवल और केवल क्या था, एक ही, यानी कि एक तत्व ही विस्थापित हो रहा था। ठीक है, एक तत्व ही विस्थापित हो रहा था, लेकिन द्वि विस्थापन का मतलब, द्वि का मतलब ही होता है दो, तो द्वि विस्थापन का मतलब है दो तत्व। देखो यहां से ये तत्व भी विस्थापित हो रहा, और ये देखो ये सिल्वर भी हुआ और नाइट्रोजन सोडियम भी हुआ। ठीक है, ये दोनों विस्थापित हुए, यानी कि सिल्वर की जगह सोडियम ने ले ली और सोडियम की जगह सिल्वर ने ले ली। नहीं, मेरा मतलब है नाइट्रेट की जगह किसने, क्लोराइड ने ले ली, और क्लोराइड की जगह सोडियम वो नाइट्रेट ने ले ली। ठीक है बेटा, एक बार फिर समझ लो, देखो यानी कि सिल्वर है और क्या है, नाइट्रेट हमारे पास, यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोराइड है। तो क्या हुआ, जब इनमें यहां पर क्या होता था, विस्थापन अभिक्रिया में, अब विस्थापन अभिक्रिया में यह होता था कि एवं एक पदार्थ था जो क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील होने के कारण वो अपनी क्रिया करके
खुद विस्थापित हो जाता था और दूसरे को जो कम क्रियाशील होता है उसे निकाल करके खुद विस्थापित हो जाता था। जैसे कि हमारा चांदी कम क्रियाशील था इसलिए ये निकल गया और कॉपर ने नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया कर ली। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ दो है, यानी कि दो विस्थापन मतलब दो, तो यहाँ दो क्या है, सिल्वर और नाइट्रेट प्लस सोडियम प्लस क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दो, तो इन्होंने क्या किया, यानी कि एजी, यानी कि सिल्वर के साथ किसने, क्लोराइड ने अभिक्रिया करी, देखो एजी क्लोराइड, ठीक है बेटा, यानी सिल्वर क्लोराइड बना और सिल्वर क्लोराइड की जगह क्या क्या हो गया, नाइट्रेट, ठीक है। तो यानी कि दोनों में विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसकी जगह क्लोराइड ने सोडियम नाइट्रेट की जगह ले ली और नाइट्रेट ने क्लोराइड की जगह ले ली, ठीक है। तो इन दोनों में ही क्या हुआ, दो विस्थापन, यानी दोनों का विस्थापन हुआ था। यहाँ पर क्लोराइड का विस्थापन हुआ तो उसने इसकी जगह ले ली, इसकी नाइट्रेट की, और नाइट्रेट का विस्थापन हुआ तो उसने क्या ले ली, सोडियम की क्लोराइड की जगह। समझ में आया बेटा? सॉरी बेटा। तो समझ में आया आपको, ये समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर समझते हैं हम, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही होता है, आप अभिक्रिया से ही समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे, हमने बोला द्विविस्थापन, तो द्वि का मतलब आप देखो, हिंदी में भी आता है जब हम हिंदी में पढ़ते हैं संस्कृत पाठ में, उसमें संख्या आप पढ़ना तब उसमें आ जाता द्वि, ठीक है। तो द्वि विस्थापन का मतलब क्या होता है, दो विस्थापन। दो विस्थापन मतलब क्या होता है, दो का विस्थापन, ठीक है बेटा। और यहाँ विस्थापन मतलब एक विस्थापन हो रहा है तो एक ही का हो रहा है, सिंपल है, विस्थापन मतलब एक। और द्वि अगर कहीं आ जाता है तो दो का विस्थापन, ठीक है। दो विस्थापन मतलब दो विस्थापन, यानी दो यौगिक दो दिए होंगे और दोनों यौगिक में क्या होगा, अलग अलग तत्व विस्थापित हो रहे होंगे, तो वो हमारी हो जाएगी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि दो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयनों, आयन तो आप लोग जानते हैं ना, आयनों या घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, तथा दो नए यौगिक बनते हैं तो वो दो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इनकी अदला बदली हुई है और कुछ नहीं हुआ है, बाकी वैसे का ही वैसा सेम हमारे पास अभिक्रिया है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? आपको यही पूछेगा, दो विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा दो तथा उदाहरण लिखो, ठीक है। अगर बोर्ड में आएगा तो यही पूछेगा, दो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण लिखो। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण लिखो। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें अब कुछ ज्यादा नहीं है, आगे दो विस्थापन और विस्थापन में अंतर हम लोगों को सीखना होगा, ठीक है। विस्थापन और दो विस्थापन में अंतर सीखना होगा। उसके बाद हमें अगली हेडिंग हमारी होगी अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद एक और अभिक्रिया होगी हमारी ऑक्सीकारक तथा उपचायक पदार्थ क्या होते हैं। और इसके साथ साथ दो तीन हेडिंग और हैं, जैसे संचारण है आपका, और आगे क्या है, आगे बेटा आपकी वक्रतुंडता है, ठीक है। तीन चार और है आपके पास हेडिंग है, वो खत्म कराते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को आप देखिए, ध्यान से देखिए। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो इसलिए लाता हूं कि आप लोग बोर ना हो ज्यादा, और थोड़ी मिनट की थोड़ी वीडियो, छोटी वीडियो होगी, आप अच्छे से देखेंगे, बार बार इसे रिवीजन हो जाएगा। आप एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा फिर देख लो, और ठीक है बच्चों। और अपना इस वीडियो पर आना, अपना जरूर प्रेजेंट लगा के जाना, प्रेजेंट से मतलब है अपना लाइक जरूर दे के जाना। और अगर वीडियो को मेरा समझाना आप लोगों को समझाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना आपके अपने मित्रों के साथ, जो आपके साथ अभी आपकी क्लास में है, उन लोगों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।